हाय एवरीवन, वेलकम 11 मानसी टैरोट। सो कैसे हैं आप लोग सब? होप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने वाले। ठीक है। सो आज मुझे ऐसा एक इंट्यूशन आया कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए, तो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ और मैं यूट्यूब में इसको अपलोड कर दूँगी। आपको लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। सो आप अपना ग्रुप चूज कर सकते हैं और आप जाके देख सकते हैं। टॉपिक है कि आपके जो स्पिरिट गाइड हैं या तो आपके एंसेस्टर हैं, स्पेशली आपके पूर्वज आपसे क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं। आपको अगर कुछ ऐसा सपने आ रहे हैं, कुछ ऐसे ड्रीम आ रहे हैं, जो ड्रीम आपको बहुत अजीब से लग रहे हैं कि ऐसा क्यों मुझे सपना आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। ठीक है। सो आपको ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर। ओके। सो अगर आपको ब्रेसलेट भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग अगर आप इससे प्रभावित होते हैं और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप सोचते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है। सो मैं बता दूं, पायल मैंने 3 चुना है। तो पहले है सिट्रीन। ठीक है। सिट्रीन रखा है क्रिस्टल। तो देन ब्लैक टॉर्मलिन। ओके। देन रोज क्वार्ट्ज। सो आप अपने पायल को चूज़ कर सकते हैं और मैं इसमें से एक एक कार्ड रख दूंगी और कार्ड तब रिवील करूंगी जब मैं आपके पायल में पहुंचूंगी। ठीक है। पायल 1, पायल 2, पायल 3। ओके। सो हम देखते हैं, ये आकस्मिक टैरो कार्ड है। सो यहाँ से हमें पता चलेगा कि आप एक्चुअली आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके जो एंसेस्टर हैं आपसे कनेक्ट क्यों होना चाहते हैं। ठीक है। सो देखेंगे, पहले पायल 1 लेते हैं। ओके। जिन्होंने भी इस सिट्रीन को चूज किया है, ठीक है, क्या है आपका? ओ माय गॉड, विल, विजडम एंड माइंड। पाइल 1, आप बहुत जल्दी कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हैं और ये स्पेशली आपके एंसेस्टर आपको दे रहे हैं। ये क्राउन आप देख रहे हो, ये आपका क्राउन चक्रा भी हो सकता है, या तो कोई लाइफ में कोई अबंडेंस हो सकता है, या तो आप बैलेंस हो रहे हैं। यहाँ पर एक क्राउन है, यहाँ पर फायर एलिमेंट है, यहाँ पर वाटर एलिमेंट है। आप दोनों का बैलेंस मतलब अपने अंदर ही, ठीक है, दोनों एनर्जी का बैलेंस। एंड आपको हमेशा मूव करते रहना है। यहाँ पर 3 लेग्ड एक सीजल है, या तो एक पर्सन है जो 3 टांगे हैं, यानी 3 है। ठीक है। तो 1 फुट अगर वो ज़मीन पे रहता है तो दूसरा फुट भी उसको रखना पड़ता है, तो इसीलिए वो हमेशा मूवमेंट में रहता है। दिस क्राउन इज क्राउन चक्रा। तो आपके रूट चक्रा से आपके क्राउन चक्रा में, ठीक है, आपका कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे। ये परिवर्तन आपके लाइफ में आपको विजडम दिया जा रहा है थ्रू योर माइंड और विल पावर के साथ। ये बहुत बड़ी एनर्जी है जो आप आने वाले वक्त में आपको अचीव होगा। दूसरा एक मैसेज है कि अगर आपको अभी आपका ऐसा फील नहीं कर रहे हैं, आपको अचानक से ऐसा कुछ इंट्यूशन हुआ है, अगर बैड ड्रीम आए हैं, कुछ आए हैं, तो आपको ये कलर थेरेपीज़ लेनी है। कोई लाइट का, कोई कलर का स्ट्रिप लगाइए अपने रूम में या ऐसे जगह में जहाँ पर बैठते हैं। उस कलर को स्लो मोशन में कीजिए और उसे वॉच कीजिए। ठीक है। LED स्ट्रिप मिल जाता है मार्केट में। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपको एक पीस एंड ए काम एनर्जी देगा। ठीक है। लेकिन ये क्या है, मैं और भी थोड़ा इंट्यूशन के थ्रू और थोड़ा टारोट के थ्रू हमें जानेंगे क्या है। लेकिन आपका विल है, विजडम है और माइंड है। अमेजिंग एनर्जी, अब बहुत बड़े एनर्जी में टैप करने वाले हैं आने वाले दिनों में। आपके एंसेस्टर और क्या बताना चाहते हैं, और क्या बताना चाहते हैं आपका ये जो ऊपर क्राउन चक्रा ओपन होने वाला है, तो आपको मेडिटेशन भी करना है। ओके। और स्पेशली योगा, मेडिटेशन या एक्सरसाइज आप जो भी करते हैं, ठीक है, ध्यान में बैठना है आपको। ओके।
ओके, अगेन आपको ये क्राउन दिख रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स। लेकिन आप इसको लेने से इनकार कर रहे हैं, ठीक है, आप इससे भाग रहे हैं। आपको ये क्राउन दिया जा रहा है, ये क्राउन आपको, आपके लिए रेडी है, आपका ये विजडम, ये नॉलेज आपके लिए खोलने के लिए रेडी है। आप इससे भाग नहीं सकते हैं। अगर आप इससे भागेंगे तो यूनिवर्स का और अलग तरीका होता है सिखाने का, ठीक है। तो ऐसा मैं बताऊंगी कि आपको इससे छुपना नहीं है, इससे भागना नहीं है। ये विजडम आपको मिलेगा, आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगा, और ये क्लैरिटी के साथ आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है आपका, ठीक है। और अचानक से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगा, आपके चारों तरफ के लोग क्या सोचते हैं। अगर कोई पर्सन आपके साथ कोई स्निकी बिहेवियर कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो वो भी आपको पता चलेगा, ये रिवील हो जाएगा बहुत जल्दी आपके लिए, ठीक है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स अवेयर करना चाहते हैं कि आपको ये विजडम और ये चीज़ें आपको लेना है, डीप थॉट्स में भी जाना है। तो इसी वजह से आपको ये रिवील हो सकता है कुछ चीज़ें जो आपके चारों तरफ चल रहा है, या तो कोई स्निकी बिहेवियर कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है, या तो कुछ आपसे छुप के कुछ कर रहा है आपकी पोजीशन के साथ खिलवाड़। तो आइए आपको पता चलेगा, ठीक है। और क्या है, यस, आपको थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है, अगर आपका कोई फिज़िकल पेन है तो आपको इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। स्पेशली आपको बताया गया है मेडिटेशन के लिए और एक्सरसाइज के लिए। अगर आप आने वाले दिनों में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आप कुछ मतलब किसी चीज़ से आप सीरियस नहीं हो, आप सोच रहे हो कि दूसरे काम हैं, बहुत ज़्यादा है बर्डन आपके ऊपर, तो आप इसलिए एक्शन लेने से बच रहे हो, बट यू हैव टू टेक एक्शन, ओके। तो आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स है, आपके जो भी एंसेस्टर है, वो आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि आपको नहीं पोस्टपोन करना है चीज़ें, ठीक है, आपको तुरंत ही एक्शन लेना है, नहीं तो ये चीज़ें और भी डिले हो सकते हैं। आपका ऑलरेडी ये मतलब वेटिंग पोजीशन पे है, ये जो भी नॉलेज है आपका 20 नंबर कुछ हो सकता है, या तो 2 से आप रिलेटेड हो सकते हैं, बट ये अभी वेटिंग पोजीशन में है। आप तुरंत अपनी हीलिंग कराइए, और स्पेशली कलर थेरेपी, ठीक है। कलर थेरेपी का मतलब होता है, जैसे अगर आप आर्ट ड्राइंग से रिलेटेड हैं तो कुछ हॉबी आप अपना सकते हैं, या तो स्पेशली आप, जैसे मैंने कहा, कलरफुल लाइट्स के साथ भी आप कलर थेरेपीज कर सकते हैं। अमेजिंग एनर्जी, ओके। आप गो गेटर हैं, आपके लिए ये चीज़ें बहुत मतलब ये नहीं, आपके लिए बहुत बड़ा ये चीज़ें हैं, तो इसलिए आपको इसको पोस्टपोन नहीं करना है, ठीक है, आपको इसको अचीव करना है, ओके। और ये आपको अपलिफ्ट कराएगा आपके सबसे चार्मफुल पीरियड में। आप क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी में टैप करोगे, मतलब आपकी इन्फ्लुएंस लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस एनर्जी को क्लेम करने के बाद, ठीक है, ओके। आपके लिए और एक गाइडेंस देखती हूँ मैं। प्लीज़ फॉलो द गाइडेंस, ओके, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बी डिवोटेड एंड कमिटेड, डेफिनेटली। देखिए, ये आपको स्पिरिट गाइड्स, आपके जो भी आपके एंसेस्टर हैं, आपको बता रहे हैं कि बी डिवोटेड, ओके, बी कमिटेड। जो भी काम आ रहा है आप उसको किसी को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ों को आप टाल रहे हैं, शायद वो कुछ राइटिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है, मेडिटेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है, या कोई नया हॉबी हो सकता है आपका, या तो कुछ ऐसा है जिसमें आपको बहुत बड़ा पावर मिलने वाला है, और ये पावर आपके विजडम और माइंड और विल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इससे अवॉइड करेंगे तो आपका फिजिकल वर्ल्ड भी उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा, सो बी केयरफुल फॉर दैट, ओके। अगर आप में ये एनर्जी का महसूस आप नहीं कर रहे हैं रिसेंट में, तो आप ये सेलेनाइट लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपको चार्ज करेगा इस एनर्जी में टैप कराने के लिए, ओके, ओके। तो पायल 1 ये थी आपकी मैसेजेस। हम चलते हैं पायल 2 के तरफ, ओके। थैंक यू, प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर। अगर आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग या प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, ओके। पायल 2 जिन्होंने भी ये ब्लैक टॉर्मलिन को चूज़ किया था, ठीक है, हम देखते हैं आपके लिए क्या आया है।
4 ऑफ स्क्रोल्स या द कार्मिक ट्रेंच। डेफिनेटली मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों का शनि का या तो कुछ कर्मा पैटर्न आपका चल रहा है, आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक ट्रेंच है, ठीक है। और ये जब कर्मा का पैटर्न ऐसा नहीं होता है सब कुछ बुरा होता है, नो नो, ये आप हमें एक लेसन सिखाते हैं थ्रू आवर वर्क, ओके। तो ये वर्क इस तरह से हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बट आउटकम नहीं मिल रहा है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी है ये, ठीक है। हम मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है जो रिज़ल्ट हम एक्सपेक्टेड रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, लेकिन ये आपको लेसन है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते, आप इसे बस अपने कर्म पे बिलीव कीजिए। ये रिज़ल्ट आपको तब मिलेगा जब एक्चुअली आपका आना होगा, अंडरस्टैंड। तो ये आपको करते रहना है, लेकिन ऐसा रिज़ल्ट की अपेक्षा में आप अपने काम से भाग नहीं सकते, दैट इज़ द लेसन, अंडरस्टैंड। तो ये आपको सोचना है। ये कार्मिक जो पीरियड होता है इसमें आपको मेहनत बहुत करना है और आपको सीखते रहना है, ये लर्निंग पीरियड है आपका। चाहे आप कुछ भी करते हो, जॉब, वर्क, स्टडीज़, एनीथिंग, हाउसवाइफ, जो भी हो आप, लेकिन ये आपके वर्क एथिक्स से जुड़ा हुआ है और स्पेशली मेहनत से ही जुड़ा हुआ है। मेहनत हैप्पीली कीजिए, ठीक है। सैटर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देखते हैं और क्या आता है, आपकी टैरो कार्ड से देखते हैं। आपको ब्लैक टर्मलिन भी रखना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए कि आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, ठीक है। ओके, चैरियट, या डेफिनेटली आपको बताया जा रहा है अपने कर्म पे बिलीव कीजिए, जब आना होगा आपका सक्सेस आपका आ जाएगा, ठीक है। आपको जैसे ही आप हमेशा खेत को, जैसे नॉर्मल भाषा में अगर मैं बताऊं, अगर आप खेत को जोतते भी हैं तो अगर सीड लगाते हैं तो डेफिनेटली एक सीज़न के बाद ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। तो एग्जैक्टली वही बात है यहाँ पर। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोलते हैं आपको मिलेगा, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऑफर भी मिलेगा, बी पॉजिटिव टूवर्ड्स योर वर्क। आपको वर्क से भागना नहीं है, आपको अपने काम करते रहना है और ग्राउंड लेवल पे जाके करना है, ठीक है। मुझे लगता है कोई न्यू व्हीकल भी आप ले सकते हैं, या तो आपको कुछ गिफ्ट में मिलने वाला है, ठीक है। इसे अप्रिशिएट कीजिए, जिससे भी आपको मिल रहा है इसे थैंक यू कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, ताकि आप इसे लेके आगे की तरफ चल पड़े अपने लाइफ में। कुछ आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मैंने कहा ना आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत आते होंगे डेफिनेटली, और आपको बुरे सपने भी आते होंगे। और ये स्पेशली अगर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सपने में भी चेता रहे होंगे। और दूसरी बात है कि आपको अगर ये मेहनत आ रही है, ये कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको क्लिंजिंग करना है, ये हमेशा एक टाइम फेज पे आते हैं जब हमें क्लिंजिंग करना होता है अपने लाइफ का। तो यहाँ पर जो मून की एनर्जी है, तो आप ऐसे पर्सन से भी शायद डील कर रहे हैं जो दूसरे कास्ट और कल्चर से भी हैं, शायद ये किसी पर्सन के बारे में भी हो सकता है। लेकिन अगर ये पर्सन के बारे में है तो डेफिनेटली आप अपने ओवर थिंकिंग से, ठीक है, अपने ही कर्मा खराब कर रहे हो। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हिडन है, वो बस टाइम के साथ ही रिवील होगा। तो इसलिए आपको पूरी तरह से अपने वर्क पे, ठीक है, बिलीव रखना चाहिए, अंडरस्टैंड। अभी आप जो भी कर रहे हैं फोकस कीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो मेहनत से कर रहे हैं और हैप्पीली कर रहे हैं, दैट इज़ द पॉइंट, ओके। क्योंकि ये पर्सन अगर आप इनका वेट कर रहे हैं तो ये एक टाइम लग सकता है 7 to 8 मंथ, तब तक ये जाके आएंगे, अंडरस्टैंड। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स कुछ हिडन एनर्जी है जो आपके रिश्ते को अफेक्ट कर रहा है। तो आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं आपको टाइम के बाद ही आपको गिफ्ट मिलेगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। तो दैट इज़ द एनर्जी, ठीक है। आपको प्रोटेक्शन भी रखना है, ब्लैक टॉर्मेलिन आप लगा सकते हो या तो क्रिस्टल ले सकते हो, ताकि आपकी ऑरा क्लिंज हो और आपका नेगेटिव थॉट्स आपको बिल्कुल अफेक्ट ना करे, ओके। मुझे लग रहा है कोई आपके ऊपर कुछ कोई रिचुअल भी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप खुद भी कर रहे हैं, तो मत कीजिए क्योंकि ये आपकी एनर्जी को अफेक्ट कर रहा है। अगर कोई दूसरा भी पर्सन आपके ऊपर रिचुअल कर रहा है तो स्पेशली आप इसके लिए क्लींज कराइए अपना होम, अपना डेस्क, अपने हाउस, अपनी वर्क प्लेस, सब क्लींज कराइए, ठीक है। क्लींजिंग का एक
एक तरीका होता है, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, लेकिन है आपको कराना होगा। ओके, और क्या है? हैंगमैन रिवर्स में आया है। यस, आपके लाइफ में अभी नहीं रुकेगा चीज़ें, आपके आप जहाँ पर भी स्टक थे, आप जहाँ पर भी स्टक थे और जिस चीज़ में, जिस नेगेटिविटी में स्टक थे, वहाँ से आप निकलने का स्टार्ट हो गया है। वो सब धीरे धीरे आपके लाइफ से हटना स्टार्ट हो जाएगा और आप बहुत जल्दी इस चीज़ों से निकल जाओगे, ठीक है। ये आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी भी आएगी आने वाले कमिंग डेज में, और ये आपको आपके कर्म से, आपके वर्क एथिक से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। या तो ये पर्सन अगर है तो ये पर्सन भी आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं। ये अभी आपके लिए एक्शन लेने के लिए रेडी है, ओके। तो ये आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए जो ज़रूरी है उस पर फोकस कीजिए, ओके। आपके लिए कोई गाइडेंस देखते हैं। मुझे लगता है आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा बोलना चाहते हैं, इसलिए मैं रुक ही नहीं रही हूँ। प्लीज़ इस बात पे लाइक करना और कमेंट करना मुझे, और बताना कि आपसे कितना रेजोनेट हुआ, क्योंकि मुझे भी ये जानना है, ठीक है। 2 आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन एंड हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। या डेफिनेटली यही बात मैं बता रही हूँ, ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, अपने डर पे काबू पाना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अगर आपको फेदर रास्ते में मिलता है तो सोच लेना आपके साथ एंजल से हैं, और अगर आपको कुछ नहीं भी मिला, जैसे कि फेदर मिलना, कॉइन मिलना, या किसी की ब्लेसिंग, कोई साधु दिखना, कोई संत दिखना, अचानक से फूल पत्ते आपके सामने गिर जाना, तो ये सारी चीज़ें एक तरह का ब्लेसिंग्स होते हैं हमारे लाइफ में। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि आप एलोन नहीं हैं, आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं एक्चुअली, आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी स्पिरिट गाइड्स आप जहाँ भी जाते हो आपके साथ साथ चलते हैं, ठीक है। सो इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, और आपको ज़्यादा थिंकिंग नहीं करना है, बस गो विद द फ्लो। आपके लिए बताया भी गया है, देखिए ये रिचुअल कर रही है, तो ये बैकअप द डेक आया है, तो डेफिनेटली इस तरह से आप एक रिचुअल कर सकते हैं, ठीक है। धुआं से आपको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या तो अपने घर की और वर्क प्लेस को भी। ओके, तो सेकंड पायल, तो आपका ये रीडिंग था। हम चलते हैं अभी नेक्स्ट यानी थर्ड पायल पे। ओके, जिन्होंने भी रोज क्वास को चूज़ किया था, थर्ड पायल, कैसे हैं आप लोग सब? होप सब बढ़िया होंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं आपका क्या आया है रोज क्वास के साथ। आपका 2 कार्ड निकले हैं, वाओ, हिलारियन एंड अनट्रैक। ओके, 1 and 5 आपका नंबर भी आया है, 1 and 5 कुछ है आपके लाइफ में। आपके एंसेस्टर आपको, मतलब मुझे लग रहा है कोई जर्नी पे आप निकलने वाले हैं, ठीक है। ये जर्नी से पहले आप ऑन ट्रैक में अभी हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा खुश हैं देख के, प्राउड फील कर रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स ऑलरेडी देखिए यहीं पर ये हैं, ऑलरेडी है। आपके स्पिरिट गाइड्स ऐसे हो सकते हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। ये काफ़ी हद तक साइंस या तो कोई मेडिसिन, कोई ऐसे चीज़ों से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होंगे। इनके पास एक बड़ा लाइब्रेरी भी था जहाँ पर वो लोग मतलब रिसर्च वगैरह या तो पढ़ाई वगैरह करते थे, क्योंकि 5 की है एनर्जी, ठीक है। ये लोग ऑलरेडी इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, और 1 का है तो सन का भी एनर्जी है यहाँ पर। तो आपका एक लाइफ जर्नी एक कोई स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। तो आप पहले, उससे पहले अपनी जो भी सूटकेस ले रहे हैं, जो चीज़ें ले रहे हैं, उसके केयरफुल रहिए उस चीज़ों के लिए। और आपको कोई चीज़ें, कोई पेपर या कोई बुक आपको पैक करके लेना है। इनके हाथ में भी कोई पेपर है और इनके हाथ में भी एक बुक है, तो समथिंग, ठीक है, रिलेटेड आपको पेपर वर्क, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको संभाल के इसको लेना है, इसको खोना नहीं है थ्रू द जर्नी। आपको आपके स्पिरिट गाइड्स अवेयर कर रहे हैं, और आपको पहले से तैयारी करना है अपनी प्रोजेक्ट के ऊपर, या तो काम करना है, ये भी आपको बताया जा रहा है, ओके। और क्या बताना चाहते हैं? नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 of wands एंड स्ट्रेंथ। ओके, मुझे लगता है आप
बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे किसी चीज़ में एक्शन लेने के लिए, एंड आप ऑन ट्रैक हैं, आपने पेशेंस के साथ वेटिंग किया है, अब ये वेट ओवर हो गया है, आपको बोला जा रहा है एक्शन लीजिए, और फुल स्ट्रेंथ के साथ कॉन्फिडेंट रहना है आपको ये लेने से पहले। मुझे लगता है आप आने वाले दिनों में कोई एग्रीमेंट साइन करोगे किसी के साथ, ठीक है, तो आप इसमें अपने आप को फ्रंट फुट में रखना है आपको, ठीक है, विद स्ट्रेंथ। और ये देखिए जैसे लाइन को ये कर रहे हैं, टेम कर रहे हैं, यानी उसको काबू में रख रहे हैं, तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अपने जो फियर का, अंदर के फियर को आपको काबू में रखना पड़ेगा। और दूसरा बात है कि आपको ये जो लेडी दिख रहे हैं ये काफ़ी पॉजिटिव, और इनके सर पे एक इन्फिनिटी साइन है, एंड दिस लेडी इस तरह से है, इनकी एनर्जी ये काफ़ी ताकतवर है, इस लायन से भी ज़्यादा, समझ में आए। तो आप हमेशा अपने अपोनेंट से ज़्यादा अपने माइंड के जो पावर है उसको बहुत ज़्यादा रखना, ठीक है। आपकी कॉन्फिडेंट ही, आपकी जो भी कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को आपको अचीव कराएगा। तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों को मिरर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप चाहो तो मिरर के सामने ये प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हो कि रूम फुल है बहुत सारे लोगों से, एंड यू आर प्रैक्टिसिंग योर सेल्फ। येस, डेफिनेटली, ये एग्जैक्टली आपके स्पिरिट गाइड्स वही बता रहे हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चीज़ का और इमेजिन कर रहे हो बहुत सारे लोग हैं, ओके। तो आपकी हेल्थ भी, कुछ लोगों के लिए हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, इशू हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क आ रहा है, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ की इशू हो सकता है। तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, और ये स्पेशली आपके लेग या तो आपके बैक या आपके हैंड पे कुछ हो सकता है, ठीक है, हेल्थ इशू का। आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, ओके। देन यस, वर्क से रिलेटेड जो स्पिरिट गाइड्स मुझे भी कंफर्म कराते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। 8 ऑफ पेंटिकल, आपको बहुत मेहनत करनी है, इस चीज़ को आपने ऑलरेडी किया है और ये चीज़ आपको अचीवेबल है, ठीक है। बस बी कॉन्फिडेंट, बी बोल्ड, बी करेजियस। आपको ये लिप अप फेथ लेना है और आपको स्ट्रांगली मूव करना है इसके तरफ, आपको एक बोल्ड मूव लेना है, ठीक है। तो यही आपके स्पिरिट गाइड्स एंसेस्टर आपको बता रहे हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके एंसेस्ट्रल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मतलब एक ज्ञान है, एक नॉलेज है, या तो आपको ये आपके एंसेस्टर के पास ही था, ठीक है, तो आपको ये पास ऑन किया जा रहा है। तो यू हैव टू, ओके, कॉन्फिडेंट के साथ। या देखिए पोटेंशियल, ये शायद कोई आप दूसरे कंट्री और सिटी में भी मूव करने की सोच रहे हैं, तो ये है आपके लाइफ में, और ये आपके वर्क एथिक के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये आएगा आपके लाइफ में, ओके। अमेजिंग एनर्जी। आप कोलाब्रेशन भी करोगे, शायद एक बड़े कंपनी हो सकता है, ये कुछ है, ये आपके एंसेस्ट्रल थिंग्स है, तो ये आपके पास ही पास ऑन हो रहा है। तो आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं कि जस्ट बोल्ड मूव कीजिए, और आप एक खुद ही क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। अमेजिंग पावरफुल एनर्जी है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। और एक बात है, आप अगर अपने चाहे तो तीनों पाइल देख सकते हैं, लेकिन चूज़ करना 1 से 2 कर सकते हैं, ठीक है, वैसे करना, अपनी इंट्यूशन से ही चूज़ करना। आपको जो भी क्रिस्टल, जो भी चीज़ें अट्रैक्ट करता है उससे आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं करता है तो दूसरा पाइल देखना, क्योंकि दूसरी चीज़ें आपको रेजोनेट करेगा, ओके। गाइडेंस क्या है? लेडी, एंजॉय द ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। यस, ये मैंने कहा ना, ये ऑलरेडी आपके भाग्य में है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस रिवॉर्ड को रीप करना है, क्योंकि लेकिन आपको वर्क तो करना पड़ेगा ना, बिना वर्क किए तो आपको फ्रूट नहीं मिलेगा। तो ये फ्रूट के लिए आप जो वर्क कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं, और इसको करना ही पड़ेगा। लेकिन ये एंजॉय जो ग्रोथ है, रीप रिवॉर्ड्स, ये आपके लाइफ में है, ऑलरेडी है, ये आपके एंसेस्टर आपको दे ही रहे हैं। तो आपको बस हाथ बढ़ा के आगे लेना है, ओके। बी कॉन्फिडेंट। ग्रीन एंड रेड कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप इससे रेड कलर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, खाने के में, क्योंकि हेल्थ आपकी अच्छी रहनी चाहिए। मैजिक गाइडियन, अनलॉक विद इन, मैजिक विद इन। आप ही खुद ही मैजिकल हैं, और आपके वर्ड्स बहुत मैजिकल होंगे। आपके पास कोई पोर्शन भी है, जो पोर्शन आपके हार्ट से जुड़ा हुआ होगा, या तो आपके क्राउन चक्र से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको तुरंत कुछ ऐसा आए, कि ऐसा आइडिया, ऐसा नॉलेज आए कि आपका हर चीज़ सेटलमेंट हो जाए, अंडरस्टैंड। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी, तो अगर ऐसा है तो आपके लाइफ में ये बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो इसे पक्का आप क्लेम कीजिए, ओके। क्लेम ऑल, सारे पाइल्स बहुत अलग अलग हैं,
तो आप क्लेम कर सकते हैं हर रीडिंग को, ठीक है। आपको अपनी स्पेस को क्लींज करना है और स्पेशली, और आपको हेल्थ ड्रिंक लेने के लिए भी बताया जा रहा है, ठीक है। और अच्छा खाना खाने के लिए, आपके हार्ट चक्र पे हेल्दी बहुत ज़रूरी है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आप चाहे तो तीनों को देख सकते हैं, ठीक है, अपने टाइम स्टैम्प पे जाके। और जिससे आपको रेजोनेट करे मुझे ज़रूर बताना। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। जॉइन में इन FB, इन इंस्टाग्राम, इन फेसबुक, ओके, व्हाट्सअप चैनल जिसमें मैं शेयर कर देती हूँ लिंक। सो मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए। बाय, आई लव यू ऑल।